राजस्थान, महाराजाओं की धरती, गुलाबी पत्थर के महल, राजपूतों की बहादुरी की कहानियां। लेकिन राजस्थान के पास एक और कहानी है, एक भूली हुई कहानी, मीणाओं की कहानी। मीणा एक प्राचीन जनजाति है। वे सदियों से राजस्थान में रहते हैं। वे शक्तिशाली शासक थे, वे कुशल योद्धा थे। उनका इतिहास इस धरती से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कहानी छिप गई है, समय के साथ खो गई है। इतिहासकारों ने अनदेखा कर दिया है। उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए। ये उनकी कहानी है, मीणाओं की कहानी, राजस्थान के भूले हुए योद्धा। मीणाओं का उद्गम कहानियों में छुपा है। माना जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। उनकी जड़ें वैदिक काल तक जा सकती हैं। कुछ विद्वान उन्हें मत्स्य लोगों से जोड़ते हैं। महाभारत में मत्स्य लोगों का जिक्र है। मीणाओं का प्रकृति से गहरा नाता था। वे कुशल शिकारी और मछुआरे थे। वे अरावली की पहाड़ियों में रहते थे। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में मत्स्य देश कहा जाता था। समय के साथ मीणाओं ने अपने राज्य स्थापित किए। उन्होंने किले और मंदिर बनवाए। वे राजस्थान में एक प्रमुख शक्ति बन गए। मीणा सिर्फ एक जनजाति नहीं थे, वे शासक थे। उन्होंने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। उन्होंने विशाल भूमि पर राज किया। उनकी शक्ति का केंद्र अरावली की पहाड़ियां थीं। उनका एक सबसे प्रमुख राज्य धुंधवार था। यह वर्तमान जयपुर के पास स्थित था। धुंधवार के मीणा अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। वे दुर्जेय योद्धा थे। मीणा अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए भी जाने जाते थे। वे कला के संरक्षक थे। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल ने राजस्थान में समृद्धि का दौर शुरू किया। मीणा अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे कुशल योद्धा थे। वे छापामार युद्ध के उस्ताद थे। वे अरावली की पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। इससे उन्हें युद्ध में फायदा मिलता था। एक प्रसिद्ध मीणा योद्धा राजा दीनाराम मीणा थे। उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्हें आज भी लोकनायक के रूप में पूजा जाता है। मीणा कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मजबूत किले बनवाए। ये किले पहाड़ियों की चोटी पर स्थित थे। इन्हें जीतना मुश्किल था। मीणाओं ने इन किलों का इस्तेमाल अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए किया। उन्होंने सदियों तक आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया। भाग 5, कला के संरक्षक, स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान। मीणा केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने स्थापत्य और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रभावशाली किले और सुंदर मंदिर बनवाए। मीणा स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण अंबिकेश्वर मंदिर है। जयपुर के पास स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मीणाओं के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। मीणाओं की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी थी। उनकी अपनी भाषा और परंपराएं थीं। वे अपने जीवंत लोक संगीत और नृत्य के लिए जाने जाते थे और वे बड़े उत्साह के साथ त्योहार मनाते थे। भाग 6, समय की बदलती रेत, चुनौतियां और बदलाव। समय के साथ मीणाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान में अन्य राज्य उभरे। राजपूत सत्ता में आए। मीणाओं को इन नए शासकों के दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में मीणाओं ने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया। वे दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर हुए। उन्हें जीवन के नए तरीकों को अपनाना पड़ा। यह मीणा समुदाय के लिए एक कठिन दौर था। इन चुनौतियों के बावजूद मीणाओं ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आत्मसात करने का विरोध किया। वे अपनी परंपराओं से चिपके रहे। उन्होंने अपनी विरासत को संरक्षित करने के नए तरीके खोजे। भाग 7, परंपरा के संरक्षक, आधुनिक समय में विरासत का संरक्षण। आज मीणा एक बड़ा और विविध समुदाय है। वे भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका गढ़ राजस्थान ही रहता है। उन्होंने सदियों से कई चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी वे अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। मीणाओं ने आधुनिक जीवन को अपना लिया है। वे विभिन्न व्यवसायों में शामिल हैं, लेकिन वे अपनी जड़ें नहीं भूले हैं। वे अपने त्योहार मनाते रहते हैं। वे अपनी परंपराओं को युवा पीढ़ी को देते हैं। मीणाओं को अपनी विरासत पर गर्व है। वे अपनी भाषा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपनी कहानियां दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। उनका लचीलापन एक प्रेरणा है। भाग 8,
गुमनाम नायक मीणा योगदान को पहचानना। मीणाओं ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कभी शक्तिशाली शासक थे, वे कुशल योद्धा और निर्माता थे, वे कला के संरक्षक थे। उनके योगदान को बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया गया है। अब मीणाओं को पहचानने का समय आ गया है। उनकी कहानी सुनाई जानी चाहिए, उनके योगदान का जश्न मनाया जाना चाहिए। वे राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता है। यह लचीलेपन, अनुकूलन और संस्कृति की स्थायी शक्ति की कहानी है। भाग 9, निष्कर्ष। मीणाओं की अदम्य भावना। मीणा अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। उन्होंने साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने बदलते समय के साथ तालमेल बिठाया। वे कभी नहीं भूले कि वे कौन थे। उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। जब हम राजस्थान के महलों की प्रशंसा करते हैं तो हमें मीणाओं को भी याद रखना चाहिए। आइए उनके योगदान को स्वीकार करें। आइए उनकी विरासत का जश्न मनाएं। आइए उनकी कहानी को जीवित रखें। मीणा भले ही राजस्थान के भूले हुए योद्धा हों, लेकिन उनकी भावना जीवित है। उनकी विरासत बनी रहेगी।